Next one is norm reference test and criterion reference test. Non reference test means कि टू चेक कि बच्चों को कितना समझा है या नहीं समझा, उसके ऊपर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं और वो एग्ज़ाम पे हम रैंकिंग पे डिपेंड करता है कि बच्चों को कितना आया है. जैसे कि एग्जांपल, नॉन रेफरेंस टेस्ट इज़ रेफर टू यूज टू चेक एंड कंपेयर द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल विथ अदर. इसमें बच्चों को इवेलुएट किया जाएगा, बट किसके बेसिस पे? रैंकिंग के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल, रैंकिंग किससे होगी? पीयर ग्रुप, उसके साथ में जो लोग हैं. अभी एक क्लास में कंपटीशन होता है, फर्स्ट आना सेकंड आना, तो ये क्या है? फर्स्ट सेकंड क्या है? हमारा रैंकिंग है. तो वो नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है. जो क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आते हैं तो किस में आएगा? नॉन रेफरेंस टेस्ट. जैसे अभी हमारे एग्ज़ाम में सीटेट एंड टेट रहता है, सीटेट, टेट, DSSB, EMRS. अभी सीटेट में क्या है? एक क्राइटेरिया है कि 90 मार्क्स आ गए तो आप पास, अगर आप कास्ट में हो तो 82 पास. बट यह नॉन रेफरेंस टेस्ट मीन्स रैंकिंग आता है. जैसे DSSB, जिसके ज़्यादा मार्क्स से उसका सिलेक्शन होगा. तो ये नॉन रेफरेंस टेस्ट किस में आएगा? आप DSSB का एग्जाम्पल से याद कर सकते हो. DSSB मीन्स रैंकिंग बेस होगा. सेकेंड वन, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है. इसमें सिर्फ बच्चों का नॉलेज देखा जाता है कि उस सब्जेक्ट पे कितना है. जैसे हमारे सीटेट में पेडागोजी देखेंगे, मैथ्स देखेंगे, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस, जिसका साइंस होगा एंड मैथ्स होगा, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़, जिसका जो होगा वो चेक किया जाएगा कि उसका नॉलेज कितना है. बट इसमें क्या होता था? रैंकिंग देखते थे कि जो फर्स्ट आया उसका सिलेक्शन फर्स्ट. बट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है? एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जहाँ पर सिर्फ बच्चों का नॉलेज देखा जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे. उसको कंपेयर नहीं करते हम, उसके परफॉर्मेंस पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं. सिर्फ रिजल्ट आता है, बच्चा पास है या फेल. जैसे हमारा फाइनल एग्ज़ाम में हम पास होते हैं या फिर फेल. दो चीज़ें होती हैं. जो रैंक होल्डर्स रहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज़ नॉन रेफरेंस टेस्ट. सीटेट में क्या है? सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है, वो एक फिक्स रहता है. नेक्स्ट वन इज असेसमेंट. नाउ इसमें ही हमने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा है कि असेसमेंट में दो टाइप होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव. फॉर्मेटिव मीन्स आप सभी को याद होगा. फॉर्मेटिव मीन्स ऐसा टेस्ट जो हम टीचिंग लर्निंग के टाइम पे ही होता है. इट टेक प्लेस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. एंड समेटिव मीन्स जिसका इवैल्यूएशन लास्ट में हो. तो उसी के अंदर 3 टाइप है: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग. नाउ असेसमेंट फॉर लर्निंग ये भी एक फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट है. इधर फॉर लिखा है ना, आप यहाँ से लर्न कर सकते हो. फॉर मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट इज़ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट. ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है जहाँ पर टीचर बच्चों को फीडबैक दे सकती है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जहाँ पर टीचिंग लर्निंग हो रहा है उसी टाइम पे टीचर फीडबैक देती है, डैट इज़ फॉर लर्निंग. असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज़ अ समेटिव असेसमेंट जहाँ पर टीचर फीडबैक देगी, बट कब? जब लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी. जब लर्निंग कंप्लीट हो गई, जब हमारा पढ़ा के हो गया उसके बाद में, जैसे हम सेमेस्टर हो गया या कुछ हो गया तो उसके बाद में टीचर फीडबैक देगी कि आप इसमें अच्छा कर सकते थे, उसमें अच्छा कर सकते. डैट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट. आप इस फॉर्मेटिव और समेटिव से याद रख सकते हो. फॉर्मेटिव मीन्स फॉर, समेटिव मीन्स ऑफ. नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एज लर्निंग. असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स सेल्फ असेसमेंट, जहाँ पर बच्चा खुद का असेसमेंट कर रहा है कि हाँ मुझे ये टॉपिक आया है, ये नहीं आया है. नाउ सेल्फ असेसमेंट ये कब होगा? जब बच्चा क्लास में 2 बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ इसे ये ज़्यादा समझा है, उससे वो दोनों शेयर करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन. हम क्लास में बोलते हैं ना कि एक दूसरे का बुक चेक करो, अगर जिसे नहीं समझा उसे समझाओ. डैट इज़ पीयर असेसमेंट. कि क्लास में टेस्ट हुआ, आपने टेस्ट क्या किया? 2 स्टूडेंट्स को दे दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर पेपर एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे से. तो बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे का पेपर चेक करेंगे. डैट इज़ पीयर असेसमेंट. मेटाकॉग्निटिव. मेटाकॉग्निटिव इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी मैं. मेटाकॉग्निटिव मीन्स अपने थिंकिंग के ऊपर थिंक करना. दैट इज़ मेटाकॉग्निटिव.
नाउ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इसे हम CCA भी कहते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ये इवेल्युएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है कि ओवरऑल असेसमेंट करते हैं हम बच्चे का, कि बच्चा क्लास में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, डांस में कैसा है, आर्ट्स में कैसा है। अभी CBSE भी कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यूज़ करती है अपने करिकुलम में। बच्चे का जो रिजल्ट बनता है वो किसके बेसिस पे बनता है, CCA के बेसिस में, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और याद रखो कि बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बच्चों का हमेशा पॉजिटिव रखना है। अभी क्वेश्चन आता है कि नाउ इन चिल्ड्रन सेंटर क्लासरूम चिल्ड्रन जर्नली लर्न। अभी चिल्ड्रंस लर्न कहाँ से करते हैं, इंडिविजुअली एंड इन द ग्रुप, मेनली फ्रॉम द टीचर, इंडिविजुअली इन ग्रुप। अभी इन ग्रुप ये पॉजिटिव आंसर है, बच्चे ग्रुप में याद करते हैं। इंडिविजुअली मीन्स अकेले, अभी बच्चों को अकेला बिठा दे तो वो याद कर पाएंगे क्या, नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। मेनली फ्रॉम द टीचर, सिर्फ टीचर है जो बच्चों को पढ़ाती है, नहीं, बच्चे ग्रुप में भी लर्न करते हैं, एक दूसरे से भी सीखते हैं, हम भी कभी कभी बच्चों से सीखते हैं। सो बच्चे इंडिविजुअली भी लर्न करते हैं एंड ग्रुप में भी लर्न करते हैं। और ये जो चिल्ड्रन सेंटर एजुकेशन था, ये किसने डिराइव किया था, किसने पहले बताया था, ये कौन थे, जॉन डीवी, जिन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। Which of the following statement did John Dewey believe in? Now John Dewey क्या बिलीव करते थे, क्यूरियोसिटी इज़ नॉट इनर रेदर देन एक्वायर। भी बच्चों में जो क्यूरियोसिटी रहती है वो अंदर से नहीं रहती, वो एक्वायर होती है, ऐसा वो बोलते हैं। ये करेक्ट है। अभी आपने देखा होगा कि जो बच्चा छोटा रहता है तभी वो अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, तो उसको क्यूरियोसिटी रहता है कि वो हाथ पैर हिला रहा है, क्या हो रहा है। दैट इज़ फर्स्ट वन क्या है हमारा, रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, लर्निंग मस्ट ऑब्जर्व्ड इन क्लासरूम बट देर आर नो नीड टू गिव फीडबैक। अरे बच्चों ने ऑब्जर्व किया, क्लासरूम में क्या पढ़ा, अभी उसके लिए फीडबैक तो इम्पोर्टेंट है ना, तो इसमें से भी गलत है। लर्निंग इज़ द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो करेक्ट दिख रहा है कि लर्निंग क्या होता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट्स का, वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। इसलिए हमें क्लासरूम में जो भी एग्जाम्पल देते हैं वो बच्चों से रियल लाइफ से रिलेट करके देना चाहिए। नेक्स्ट वन, डेमोक्रेटिक स्पेस इन द क्लासरूम हिंडर द लर्निंग प्रोसेस। अब बच्चों को स्पेस देंगे, डेमोक्रेटिक स्पेस देंगे, क्योंकि हिंडर करेगा क्या, लर्निंग प्रोसेस को नहीं, ये इम्प्रूव करता है। हिंडर मीन्स एक नेगेटिव वर्ड आया, तो आपको कभी नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं जाना है, आपको हमेशा बच्चों को कैसे रखना है, एक्टिव रखना है। नाउ Review emphasize on the importance of dash in the classrooms, shifting of focus of education from teacher to student। ना अभी हमें बच्चों से रिलेशन रखना है, बच्चों से हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक हैप्पी रिलेशन होना चाहिए, क्लासरूम में शिफ्टिंग होना चाहिए। अभी बच्चे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, एक प्लेस से सेकेंड प्लेस शिफ्ट होते हैं। अभी हमें फोकस किस पे देना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कहाँ पर, क्लासरूम के अंदर। अकॉर्डिंग टू द ड्रेवी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ करिकुलम इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अभी ड्रेवी के अकॉर्डिंग क्लासरूम में प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, इट मस्ट फोकस ऑन द चिल्ड्रंस पावर एंड इंटरेस्ट, सिर्फ चिल्ड्रंस के पावर और इंटरेस्ट पे फोकस रखना चाहिए। दूसरा है, इट मस्ट रिप्रेजेंट द करेंट लाइफ, सिर्फ करेंट लाइफ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन द सोसाइटी, मतलब स्टूडेंट्स का जो सोसाइटी है ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, या किसी पे भी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अभी इन सब में से बच्चा किस में एक्टिव है, लास्ट वाले में, थर्ड वन में, जिसमें एक्टिव दिखा दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। अभी ये सारी चीज़ें करेक्ट थी, ये सेकेंड वन करेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंट द करेंट लाइफ, से बच्चों के करेंट लाइफ पे डिपेंड हो, ये तो गलत है।
स्टार्टिंग वाला भी करेक्ट था, पावर एंड इंटरेस्ट पे, जो बच्चा जिसमें चाहे, पर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या था? दैट इज़ थर्ड वन। इन लर्नर सेंटर क्लासरूम द टीचर वुड, लर्नर सेंटर मीन्स बच्चों को सेंटर में रखना है, तो टीचर क्या करनी चाहिए? एनकरेज चिल्ड्रंस टू कंप्लीट विथ ईच अदर टू मार्क एंड फैसिलिटेट लर्निंग, बच्चों को कंप्लीट करना चाहिए, एक दूसरे को कंप्लीट करना चाहिए, जैसे फर्स्ट सेकंड आने के लिए नहीं, हमें कभी कंपटीशन क्रिएट नहीं करना है बच्चों के बीच में, बच्चों को नॉलेजेबल बनाना है, उसे हमें रेस का घोड़ा नहीं बनाना है कि कौन फर्स्ट आए कौन सेकंड आए। यूज़ लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन द की फैक्ट एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड देयर अट्रैक्टिवनेस, हमेशा लेक्चर मेथड यूज़ करना चाहिए, ये भी तो सही नहीं है, हमें डिफरेंट मेथड भी यूज़ करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट शी एक्सपेक्ट अदर स्टूडेंट्स टू डू एंड गिव देम गाइडलाइन टू डू द सेम, अभी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, अभी डेमोन्स्ट्रेट व्हाट शी एक्सपेक्ट हर स्टूडेंट्स टू डू, अभी डेमोन्स्ट्रेट वो चीज़ करना चाहिए कि उसके बच्चे क्या करना चाहते हैं, और गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और द लास्ट वन क्या है? एम्प्लॉयड सच मेथड इन विच द लर्नर आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग, या फिर बच्चों को इनिशिएटिव दे, बच्चों को इनकरेज करे कि आप ये करो, फिर बच्चे, अभी कोई आप प्रोजेक्ट दोगे, ग्रुप प्रोजेक्ट दोगे, तो बच्चों के ग्रुप में एक लीडर होगा, तो लीडर बहुत एक्साइटेड रहता है कि हमारा ग्रुप ऐसा करेगा वैसा करेगा, बट अगर टीचर गाइडलाइन देती है कि आपको यही स्टेप फॉलो करना है, तो उसमें बच्चे कम ये दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। बट अगर बच्चों को आप फुल पोटेंशियल के साथ देते हो, तो बच्चा क्या करेगा? इनकरेज होगा, अपने क्रिएटिविटी शो करना चालू करेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे काम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।